स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल श्री राम नाम अमृत कलश में। तो दोस्तों आज है पूर्णिमा और आज के दिन हम अपने घर में भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा कराते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से सत्यनारायण कथा के बारे में और इसका महत्व के बारे में। तो चले। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो, भगवान भला करें। तो पंडित जी पहले तो आप अपना परिचय दें, अपना शुभ नाम बताएं। संतोष कुमार पांडे। संतोष पांडे। तो पंडित जी हमें इस सत्यनारायण भगवान की जो कथा के वो इसके महत्व के बारे में बताएं। जो हमारे दर्शक हैं उन्हें बताएं, इस कथा के बारे में इसका महत्व बताएं। भगवान सत्यनारायण जी की कथा या अन्य जितने भी व्रत पूजा यज्ञ अनुष्ठान होते हैं घर में सुख शांति के लिए, और सत्यनारायण भगवान जी की कथा श्रवण करने वाले साधक भक्त जब तक यह पृथ्वी रहती है तब तक उनके वंशज में कोई न कोई जन्म लेता रहता है, और इस भवसिंधु रूपी सागर से पार होने के लिए ठाकुर जी की सत्यनारायण भगवान की कथा एक नौका के समान है। और इसमें जो विराजमान होते हैं बहुत सहज भाव से भगवान उसे इस भवसिंधु रूपी सागर से पार करा देते हैं सहज से। और मुक्ति का यह एक बहुत बड़ा साधन है। भगवान के नाम का मंत्र जाप अनिवार्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का जप करते हुए भगवान ठाकुर जी की कथा श्रवण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो परमात्मा अवश्य उन्हें अपने धाम को बुलाएंगे। और सत्यनारायण की कथा श्रवण करने का मेन उद्देश्य है कि जन्म और मरण के चक्कर से या भवबंधन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और एक बात और, पूजा है इसका शुभ मुहूर्त के बारे में बताएं कि या कभी भी करा सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान जी यही एक ही ऐसी ठाकुर जी की पूजा है जिसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि पूर्णिमा है, संक्रांति है तो सबसे उत्तम है। और इसमें लिखा भी गया है अस्मिन कस्मिन, किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति भावना के साथ ठाकुर जी की कथा को श्रवण कर सकते हैं। इसमें किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। पूर्णिमा संक्रांति है तो सबसे अच्छा है। भगवान ठाकुर जी मंगलमय करें। प्रसाद के बारे में क्या क्या प्रसाद जो भी कुछ अर्पण करे भगवान को, चाहे चूरमे का प्रसाद बनाएं, चाहे कदली फल हो, सेब संतरा मौसम्मी हो, काजू बादाम हो, जो भी प्रभु सामर्थ्य दें। न तो पौना होना चाहिए न तो डेढ़ा, सवा अर्पण करें। अब और भगवान जो भी भक्त ऐसा करता है उसके जीवन में पता नहीं कजनी कितने सवा करके उसे दे देते हैं और जीवन मंगलमय हो। बस बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। भगवान भला करें, सुख शांति रहे। दूध और ब्राह्मण को बुला करके व्यापार साधु ने कहा कि हमारी कन्या के योग कोई वाणिक पुत्र खोज कर ले आओ। दो तो ब्राह्मण सुंदर कंचनपुर नामक गांव में गए। वहाँ बड़ी देखभाल करके एक गौर वर्ण का वाणिक पुत्र ले आए, और जिसे देखकर के साधु बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी कन्या का कन्यादान कुल के रीति के अनुसार, वेद के रीति के अनुसार संपन्न करा दिया। दुर्भाग्यवश ठाकुर जी का कथा करना भूल गया। प्रभु रुष्ट हो गए और श्राप दे दिए तुम्हें दारुण दुख या कष्ट प्राप्त होगा। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय श्रवण बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज जी संबोधित करते हुए सभी साधु संत समाज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं साधु का कार्य व्यापार नित्य प्रतिदिन बढ़ता गया। वह मन में विचार किया
दामाद को अपने घर पे ही रखा था, घर जमाई बना करके, और अन्य कोई संतान नहीं थी। तो हम अपना कार्य बाहर जाके विदेश में करें। ससुर और दामाद दोनों व्यापार का सामान लेकर के समुद्र के उस पार चले गए। रत्नसारपुर नामक गांव में पहुँचे, जहाँ के राजा चंद्रकेतु थे। उनके राज्य में अपना कार्य व्यापार चलाने लगे। प्रभु कृपा से व्यापार भी सुचारू रूप से चलने लगा। लेकिन भगवान का श्राप कहाँ झूठा होता है। रात्रि का समय है, चोर खजाने में से स्वर्ण मुद्राएं कुछ चुरा के लेके जा रहे थे। चोर लोग, सिपाही भी पीछे लगे थे। चोरों ने मन में विचार किया, कहीं पकड़े गए तो फांसी ना हो जाए। इस चक्कर में भागते हुए जहाँ ससुर दामाद ठहरे हुए थे वहाँ पे रख कर के चोर आगे चले गए, और ससुर दामाद दोनों पकड़े गए, ले आए गए। प्रातःकाल हुआ, राज दरबार लगा। वहाँ पे सिपाहियों ने बताया, यद्यपि ससुर दामाद दोनों ने बहुत प्रार्थना की कि हमने उनका कोई भी धन नहीं चुराया है। राजा ने कुछ विचार नहीं किया, उनका सारा धन ले लिया और हाथ पैर में हथकड़ी बेड़ियां डाल करके उन्हें जेल में जलवा दिए। ससुर और दामाद आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, ये 3 प्रकार के कष्ट वहाँ भोगने लगे। और जहाँ माँ बेटी लीलावती कलावती रहती थी वहाँ चोरी हो गई। चोराए सारा सब कुछ उठा ले गए, और अन्न का दाना भी नहीं मिला खाने के लिए, सब उठा ले गए। मतलब दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। बेटी एक दिन घर से विलम्ब से आई, देर से। माँ ने पूछा, हे बेटी इतनी रात में तू कहाँ थी? बेटी ने कहा, हे माँ, एक ब्राह्मण के घर पे कथा हो रही थी। कथा सुनने में, प्रसाद इत्यादि ग्रहण करने में, मिलने में विलम्ब हो गया। माँ को तुरंत याद आ गई कि हमें भी कथा श्रवण करना है। प्रातः काल होते ही या चोरों द्वारा जो बच गया था कहीं, या पड़ोसियों से ले दे करके ब्राह्मण को बुलवाए कथा सुनने का। ये बोले ब्राह्मण देवता को बुला लाएं, और घर में चौक वगैरह पूर करके, चौकी बना करके, बहुत सुंदर सी ठाकुर जी की को विराजमान करा करके माँ बेटी दोनों कथा पे बैठ गई। ब्राह्मण देवता आए, पूजन इत्यादि करके जितनी वहाँ पे पशु सबको कथा सुनाए, और आरती वगैरह हुई। सब भगवान के नाम का कीर्तन भजन किए, और उसके बाद सबको पंचामृत प्रसाद मिला, और माँ बेटी भी प्रसाद ग्रहण की। माथा टेकते हुए माँ बेटी ने दोनों ने प्रार्थना की, ठाकुर जी से मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल चूक हुई हो प्रभु उसे क्षमा करो, त्राहि माँ। दोनों ने अपने पतियों को मांगा। उस पूजा से प्रभु प्रसन्न हो गए। उधर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए, जो दोनों बाणिक पुत्र हैं न, वो निर्दोष हैं, उनको छोड़ दो, उनका सारा धन भी दे देना। यदि ऐसा नहीं किए तो जहाँ तक तुम्हारा ये सब राजपाट है नष्ट हो जाएगा। राजा ने स्वप्न की बात आकर के अपनी दरबार में सुनाई। राजपुरोहित ने आदेश दिया, दोनों को बंधन मुक्त करो। दोनों व्यापारियों को छोड़ दिया गया, हजामत बनवा कराए गए और स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए गए पहनने के लिए। और राजा ने जितना धन लिया था, छीना था उनसे, उससे 10 गुना अधिक धन दे करके विदा करते हैं। ससुर और दामाद दोनों राजा के चरणों में नमन करते हुए अपने घर के लिए चलने के लिए तैयार होते हैं। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोदेश वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शुद्ध जी संबोधित करते हुए चौथे अध्याय में करें कि साधु ने वहाँ पे भगवान गणेश महाराज जी का पूजन अर्चन करके, कुछ दान पुण्य करके वहाँ से प्रस्थान किया। बहुत लंबी यात्रा करके समुद्र के इस पार आ गए तो सूर्य नारायण का पूजन करने के लिए तैयार हो रहे थे, अर्घ। उसी समय भगवान नारायण एक संत के रूप में मानव प्रकट हो गए, दंड कमंडल लेके। बोले, पुत्र तुम्हारी नौका में क्या है? साधु झूठ बोल दिया।
हे महात्मन, यदि आपको मुद्रा चाहिए तो हमारी मतलब उसमें नौका में मुद्रा नहीं है, फल फूल इत्यादि सब भरे पड़े हैं। संत के स्वरूप में आए हुए भगवान नारायण बोले, पुत्र तुम्हारा वचन सच हो। ऐसा कह करके वहाँ से चल दिए। काफ़ी दूर जा कर के बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे वहाँ पे बैठ गए ध्यान अवस्था में, या प्रभु वहीं अंतर ध्यान हो गए। और इधर जब साधु भगवान का पूजन करके सूर्य नारायण का अपनी नौका की तरफ दृष्टि डाली, जितने सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात से भरपूर्ण थी नौका, सब फल फूल धूप दीप कदली फल मेवा मौसमी संतरा ये सब बन गया। 7 बार चक्कर काटता हुआ जमीन पर गिरा और वह मूर्छित हो गया। और मूर्छित अवस्था में झूठ जो बोला था प्रभु से, हमारी नौका में कुछ नहीं है, मन ही मन बहुत पश्चाताप करने लगा। दामाद बहुत होशियार था, जल का छींटा लगाया, आँख खुल गई ससुर की। बोले, हे ससुर जी, ये महाराज जी का कमाल है, नौका छोड़ो, चलो हम अब दोनों उन्हीं की चरणों में अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं। ससुर और दामाद वहाँ नौका छोड़ करके परमात्मा के अर्थात नारायण की खोज में चल दिए। वहाँ पे खोजते खोजते उसी पेड़ के नीचे पहुँचे और दोनों दंड की भांति वहाँ पे सो गए, लेट गए प्रभु के चरणों में। त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान की दया दृष्टि बरस पड़ी और बोले, साधु तू हमारी पूजा से विमुख रहा। साधु कहने लगा, प्रभु आपकी मोह माया शक्ति जो है, बहुत बड़े योगी साधु संत महाराज को मोहित कर देती है। हम तो साधारण इंसान है, प्रभु प्रसन्न हो हमारे ऊपर और हमारी नौका जैसे पहले थी वैसे परिपूर्ण कर दीजिए। हम आपके नाम का कीर्तन भजन सब कुछ करेंगे प्रभु। भगवान प्रसन्न हो गए। जाओ, बोले आयुष्मान भव, तुम्हारी नौका पहले जैसी परिपूर्ण हो जाएगी। साधु वहाँ से भगवान के चरणों में नमन करके नौका की तरफ आया, देखा जैसे पहले थी सब वैसे हो गई। वहाँ पे भगवान गणेश इत्यादि का पूजन करके अपने घर की तरफ प्रस्थान कर दिया। घर के निकट जब पहुँचा तो दूत को भेजा। तो उस समय माँ और बेटी दोनों कथा पे बैठी थी। माँ ने कहा, हे बेटी तू सारे कार्य को पूर्ण करना। साधु दामाद के साथ और साथियों के सहित नगर में पधार रहे हैं, आरती उतारने के लिए चल रही। अब माँ तो आरती उतारने के लिए चल दी, इधर बेटी सारे कार्य को पूर्ण किया। अपने पति के मिलने की खुशी में ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करना भूल गई। वहाँ पे पहुँची, जाके देखते सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन नौका उसका पति अदृश्य हो गया। भगवान अपनी माया से समुद्र में डुबो दिए। सब चिंतित हैं और बेटी अपने पति को न देख करके मरने के लिए तैयार हो गई। यह सब देख करके साधु भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल चुके उसे क्षमा करो। त्राहिमाम। आकाशवाणी हुई, साधु तुम्हारी कन्या ने हमारे प्रसाद का त्याग कर दिया है। ठाकुर जी के प्रसाद वो ग्रहण करके आएगी, तब इसके पति का दर्शन होगा। बेटी पुनः घर पे आई, प्रसाद का ग्रहण किया और ठाकुर जी के जहाँ पे चौकी लगी तो वहाँ पे माथा टेकी, भूल चूक के लिए क्षमा मांगी। पुनः वहाँ पर पहुँची, उसी समुद्र में से भगवान अपनी मोह माया या योग शक्ति से नौका उसको दामाद को प्रकट कर दिए। बहुत प्रसन्न हुआ साधु, साथियों के सहित नगर में पधारे और ब्राह्मण देवता को बुला करके भगवान का पूजन किया, कथा इत्यादि श्रवण किया, सबको प्रसाद मिले और भगवान के नाम वह बहुत दिन तक ऐसा करता रहा। जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के उपरांत सह परिवार सहित वैकुंठ धाम को पधारा। इत श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाम चतुर्दय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि भजले अभी भजने का मौका है, अभी भजले हरि भजले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शुद्ध जी महाराज जी संबोधित करते हुए कह रहे हैं, एक तुंगध्वज नाम के राजा थे। एक बार उस शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। अपने घोड़े रथ को इतनी तेज़ी से दौड़ाए कि अन्य साथी लोग पीछे हो गए, राजा आगे निकल दिए।
और हिरण हिंसक बहुत सारे पशुओं का वध किए। तो वापस जब लौटने लगे तो उन्हें थकान सी महसूस हुई। उन्होंने सोचा एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लें तब चलें घर पे। घोड़े को छोड़ दिए, घोड़ा घास फूस खाने लगा या बैठ गया। राजा वहाँ पे आराम करते हुए देखते हैं दूसरे पेड़ के नीचे पे ग्वाले के बच्चे भगवान के या तस्वीर रख करके या प्रतिमा मिट्टी की बना करके वहाँ पे पूजा कथा कर रहे हैं। राजा नतमस्तक भी नहीं हुआ और बच्चों ने सोचा हमारे नगर के राजा हैं, प्रसाद पहले इनको दे दें। पत्ते में रख करके प्रसाद ले आए। राजा के मन में भ्रम हो गया, यह छोटी जाति का प्रसाद है, हम इसे नहीं खाएंगे। प्रभु के चरणों में जो चढ़ा गया छोटा बड़ा नहीं होता, प्रसाद प्रसाद है। भगवान के चरणों में वह शुद्ध अशुद्ध ये सब नहीं, वहाँ विचार वह मंगलमय है और परम पवित्र है। भगवान के चरणों तक जो पहुँच गया वहाँ भेदभाव नहीं रखना चाहिए। राजा प्रसाद को त्याग करके घर पे जब पहुँचे तो यहाँ आकर के देखते हैं जहाँ तक इनका राज्य है हजार हजार फीट धूल चढ़ गई, रेगिस्तान बन गया। 100 पुत्र थे, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा बहुत दुखी हुए और अपने पुरोहित के पास आए। पुरोहित ने कहा, हे राजन, आपसे कुछ गलती हुई है, उसका पश्चाताप करो तभी आपका कुछ कल्याण होगा। राजा मन में सोचने लगे कि हमसे गलती क्या हुई। तो सोचते सोचते उन्हें याद आया कि जंगल में हमने भगवान का प्रसाद त्याग कर दिया था और नतमस्तक नहीं हुआ। राजा या उसी जंगल पे स्थान पे पहुँचे या घर के मंदिर में भगवान नारायण सत्यनारायण जी का कथा का पूजन कराए, कथा श्रवण किए और जितने प्रकार के दान बताए गए हैं सब वो दान पुण्य किए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगे। सबको प्रसाद वितरण कराए, स्वतः भी प्रसाद पान किए, भगवान के नाम का कीर्तन किए। प्रभु प्रसन्न हो गए, उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया और जितने पुत्र 100 पुत्र जो मरे हुए थे सब के सब पुनः जीवित हो गए। बहुत प्रसन्न हुए और बहुत दिनों तक राज्य किए। राज्य जन्म मरण तो निश्चित ही है। और उसके बाद श्री सूत जी दूसरे जन्म की कथा सुनाते हैं। सर्वप्रथम जिसने कथा सुनी थी सदानंद ब्राह्मण, दूसरे जन्म में सुदामा हुए। भगवान कृष्ण से भक्ति करके वैकुंठ को पधारे और उल्कामुख नाम के राजा दूसरे जन्म में दशरथ हुए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसे 4 महान पुत्रों को प्राप्त करके वैकुंठ को पधारे। और व्यापारी जो था दूसरे जन्म में वो भक्त मकर ध्वज हुआ, अपने बेटे को आरे से चीर करके वैकुंठ को पधारा। तुंगध्वज नाम के राजा दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए। उनकी पत्नी रानी दूसरे जन्म में शतरूपा हुई। भगवान रंगनाथ का पूजन करके और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जप करके वैकुंठ को पधारे। यह 5 अध्यायी भगवान सत्यनारायण की कथा जो भी भक्त कहेंगे, सुनेंगे, जीवन में उतारेंगे तो उनके जीवन में इस भूलोक पे जितने भी सुख संपदा हैं सहज प्राप्त होगी। मृत्यु के उपरांत वैकुंठ को पधारेंगे, उनका पुनः जन्म नहीं होगा। इन्हीं वाणी के साथ हम विराम करते हैं। मंगलमय की कामना करता हूँ, सुख शांति समृद्धि हो, ठाकुर जी की कृपा बरसती रहे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमध्याय संपूर्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन्मपादक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। संसार सारम सदा वसंतम